हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आयु चैप्टर का थर्ड वीडियो लोड करने जा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो हम वीडियो डालने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, यह नया चैनल है और आप लोग के इसे सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितने का अंतर है? राम और उसके पिता की आयु में कितने का अंतर है? तो यहाँ दिया गया कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं कि राम के जो पुत्र है उसकी आयु होगा x। तो राम की आयु हो जाएगा 3 गुनी है तो 3x हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि उसके पिता की आयु की 2/5 है। राम की जो आयु है तो राम के पिता के आयु के कितना है? 2/5 है। इस 5 से इसमें गुना तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 x बराबर में राम के पिता को हम f लिख देते हैं तो 2f हो जाएगा। इस f के बदला में इधर हमें 2 गुना में है तो इधर ले आएंगे तो भाग में तो हो जाएगा 15x/2 बराबर में f। राम के पिता की आयु आ गया 15x/2, राम के आयु 3x और पुत्र के आयु x। अब हमें तीनों की औसत आयु दिया गया 46 वर्ष। यहाँ से हम बनाते हैं कि औसत आयु x + 3x + 15x/2 बराबर औसत आयु हमें दिया गया है 46 वर्ष। और यह 3 है 3 से हम इसमें गुना करेंगे, क्योंकि औसत जब भी बनाते हैं तो जितने ऊपर अंक लिखते हैं नीचे उतना ही से गुना करते हैं। तो 46 से 46 और 3 आपस में गुना हो जाएगा। यहाँ इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3 दूना 6x और प्लस का 15। ये हो जाएगा 36 का 18 के 8 हाथ में 1, 4 तिये 12, 1 13, 138 और ये 2 से फिर से इसमें गुना हो जाएगा। तो ये होगा यहाँ पर x होगा, ये हो गया 15 6 21, 21 2 23x। यह हो जाएगा 23x बराबर में हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 13 दूना 26 1 27। अब हम 23 से भाग करेंगे x का मान निकालने के लिए। 276 में अब हम 23 से भाग करेंगे तो यहाँ से हम बनाते हैं 276 में हम भाग करते हैं 23 से। 23 से कम 23 हो जाएगा, बच गया 4 6 23 दूना 46, मतलब ये कट जाएगा 12 मरतबे। तो x का मान हमें आ गया 12। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बराबर 12। तो अब हमें पूछा गया है कि राम तथा उसके पिता की आयु में कितना का अंतर। तो राम की आयु हो गया 12 तिहाई 36 साल और उसके पिता की आयु हो गया 15 गुने 12/2, 2 छक 12, 15 छक्का 90 साल। राम की ये पिता की आयु 90 और राम की आयु हो गया 36 साल। अब दोनों में हमें अंतर पूछा है, तो लिखेंगे राम के पिता की आयु 90 और राम की आयु हो गया 36 साल। तो यहाँ 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, मतलब दोनों में आयु का अंतर आ गया हमें 54 साल का। दोनों के आयु का अंतर आ गया हमें 54 साल। यही आपका आंसर है। अब हम फिर से 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.1/2 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी? मेरी वर्तमान आयु, यहाँ पर एक मेरी जो हम मान सकते हैं कि उसके मम्मी या फिर पापा होंगे। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें कह रहा है कि वर्तमान आयु दोनों का दिया गया है वर्तमान आयु। तो सबसे पहले हम लिख लेते वर्तमान आयु हो गया। पुत्र के हम मान लेते हैं कि हो गया वर्तमान आयु x और पिता का मान लेते हैं जो मैं है पिता का आयु हो गया 3x। अब हमें यहाँ से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 साल बाद, 5 साल हम बाद लिखते हैं।
5 साल बाद मेरे पुत्र की आयु से 2.1/2 के 1/2 गुनी होगी। तो 5 साल बाद, तो 5 वर्तमान आयु में, तो 5 साल हम जोड़ देंगे। तो पुत्र बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं 5 साल बाद पुत्र हो जाएगा x + 5 का, और पिता हो जाएगा 3x + 5 का। और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मेरे पुत्र की आयु से तो x + 5, पुत्र के आयु से मेरी आयु तो 3x + 5, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 पूर्णांक, इस टाइप से 2.1/2, तो 2 दूना 4 1, 5/2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से बनाते हैं 5 से इसमें गुना, तो 5x प्लस में 5 25 बराबर में 3 दूना 6x और प्लस में 5 दूना 10। यहाँ से बनाते हैं कि 5x और 6x प्लस में, तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में बराबर में 10 और प्लस में 25, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 25 होगा। 5x में से 6x घटाएंगे तो माइनस का x बराबर में, अब 10 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 15, यह कट गया तो x बराबर हमें आ गया 15। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी, तो वर्तमान आयु हम यहाँ से बनाए हैं, तो पुत्र की आयु हो गया 15 और पिता की वर्तमान आयु 3 गुने 15 बराबर 15 तिहाई 45 आया, 45 साल हो गया पिता की वर्तमान आयु 45 साल। तो यही आपका आंसर है। फिर से अब हम फिर से 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ से हम मानते हैं 3 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं कि 6 साल पूर्व दिया है, इसका मतलब 6 साल पहले की बात है। 6 साल पहले ए का विवाह हुआ, तो 6 साल पहले ए जो था, ए का उम्र हम मान लेते हैं कि x साल था, तो अब वर्तमान में अब उसका उम्र कितना होगा, ए का वर्तमान उम्र ए के 6 साल पहले x साल का था, तो अब हो जाएगा x + 6 साल का। और फिर कहता है कि उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1.1/4 गुनी थी, ये जो उम्र है, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1 यहाँ सही से इस टाइप से है कि 1.1/4, 4 1 4 1 5/4 गुनी है। तो यहाँ से बनाते हैं 4x प्लस में 6 चौक 24 बराबर में 5x, तो यहाँ से बनाते हैं 4x माइनस 5x बराबर में -24, तो -x बराबर हो जाएगा माइनस का 24, तो ये से ये कट जाएगा, तो x बराबर 24, x बराबर प्राप्त हो गया 24। मतलब 6 साल पहले ए जो था वह 24 साल का था, तो वर्तमान में उसकी उम्र हो जाएगा 24 और प्लस 6 30 साल, ए का जो वर्तमान उम्र हो जाएगा 30 साल। कह रहा है कि उसकी आयु उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो पुत्र बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम लिख लेते हैं कि पुत्र बराबर 30 गुने 1/10, तो यह हो जाएगा 10 तिहाई 30, मतलब पुत्र हो जाएगा 3 साल की, वर्तमान आयु 3 साल। अगला नंबर क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं कि राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। तो यहाँ से हम बनाते हैं, सबसे पहले जो पहले दिया गया वह हम आयु निकालते हैं। तो दिया गया है कि 10 साल पहले पिता की आयु की 1/3 है। 10 साल पहले हम मान लेते हैं कि राजू, 10 साल पहले राजू होगा वह x साल का, तो पिता हो जाएंगे 3x का। तो यहाँ से इनका हम वर्तमान आयु लिख लेते हैं कि वर्तमान आयु, अभी तक हमने जितना भी वीडियो बनाया उसमें अगर पहले का आयु दिया हुआ है तो हम वर्तमान आयु में आ जाते हैं। तो वर्तमान आयु तो राजू हो जाएगा x + 10 का, और उनके पिताजी हो जाएंगे 3x + 10 का।
तो हमें यहाँ से दिया गया है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाती है। राजू की जो आयु उसके पिता की आयु के आधी हो जाती है। x + 10 हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x + 10 बराबर में 1/2 आधी हो जाती है पिता की आयु के। अब यहाँ से क्रॉस गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 2x + 10 दूना 20 बराबर में 3x + 10। अब यहाँ से हम फिर से बनाते हैं कि 2x तो 2x माइनस में 3x बराबर में 10 और माइनस में 20, तो माइनस का x बराबर माइनस का 10, a से ये कट गया तो x बराबर 10। यहाँ से हमें आ गया x बराबर 10, मतलब 10 साल पहले राजू रहा होगा 10 साल के और उनके पिताजी रहे होंगे 30 साल के। वर्तमान आयु राजू का हो जाएगा वर्तमान आयु 10 + 10 बराबर 20 साल और उनके पिता का 30 + 10 40 साल हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि 5 साल बाद उनके पिता की आयु 5 साल बाद पिता की आयु मतलब है फादर की आयु, तो अभी वर्तमान में है 40 साल के, तो 5 साल बाद हो जाएंगे 40 + 5, क्योंकि हम वर्तमान आयु में बाद है तो जोड़ते हैं और पहले है तो घटाते हैं, तो 40 + 5 45 साल के। तो 5 साल बाद राजू के पिताजी हो जाएंगे 45 साल के। फिर से अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु के 5/3 गुना होगा, तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ हमें फिर से 6 साल पूर्व दिया गया है कि 6 साल पूर्व 6 साल पहले जो सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थे। स्नेहल को हम S से लिखते हैं और सुशील को स्नेहल को S और सुशील को SU से लिख देते हैं शॉर्ट में। तो सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। स्नेहल अगर x मान लेते तो सुशील हो जाएगा 3x का। अब 6 साल पहले है तो अब हम वर्तमान आयु में आ जाते हैं, न कुछ नहीं करना है, वर्तमान आयु में हम आ जाते हैं। वर्तमान में स्नेहल जो हो जाएगी वह हो जाएगा x प्लस जितना हम पीछे गए हुए 6 साल पहले तो इसमें जोड़ देते हैं, तो सुशील जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x प्लस में 6 का। अब हमें दिया कि 6 साल बाद सुशील की आयु 6 साल बाद, तो यहाँ से लिखते हैं 6 साल बाद, 6 साल बाद तो सुशील हो जाएगा स्नेहल हो जाएगी x प्लस 6 और प्लस 6 बराबर सुशील हो जाएगा 3x, यहाँ से लिख लेते हैं सुशील हो जाएगा 3x प्लस 6 हो जाएगा। तो कहता है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुनी होगी। तो यहाँ से हम बनाते हैं पहले स्नेहल की आयु, तो x प्लस 6 12 बराबर सुशील की आयु हो जाएगा 3x प्लस में 6 12 का 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुनी, स्नेहल के आयु का 5/3 गुनी, तो ये 3 से इधर गुना और 5 से इसमें गुना, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 12 पंचे 60 बराबर में 3 तिहाई 9x प्लस में 12 तिहाई 36। तो यहाँ से 5x माइनस 9x घटा लेते हैं, 9x बराबर में 36 माइनस के 60। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4x और बराबर में ये हो जाएगा 6, 10 में से 60 में से 6 घटाएंगे तो 4, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 और ये हो जाएगा 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 माइनस के 24 साल, 4 से काट देते 4 छक 24, मतलब x बराबर हमें आ गया 6। अब यहाँ से हम पूर्व के आयु या फिर वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। हमें पूछा गया कि स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है, तो स्नेहल की वर्तमान आयु अभी x प्लस 6 करना, तो x में अगर हम 6 जोड़ देंगे 6 प्लस 6 बराबर में हो जाएगा 12 साल। आप लोग वीडियो को रोक के अच्छा से देख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि वीडियो को अगर देखना है तो एक बार में देख के आप पूरा का पूरा नहीं लिख सकते हैं, पर आप वीडियो को रोक के आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो स्नेहल की वर्तमान आयु हो गया 6 12 साल। अगर 6 साल पूर्व पूछा जाए तो 6 साल का, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे अब हम अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था।
आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? चलिए हम यहाँ से बनाते हैं कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। तो जब विवाह हुआ था 8 साल पहले तो उसकी आयु हम मान लेते हैं, उसकी आयु फराह के आयु मान लेते हैं कि वह 1 साल के रही होगी। तो वर्तमान उसकी उम्र कितना, फराह का वर्तमान आयु कितना होगा? वर्तमान आयु फराह के F लिख देते हैं फराह को। तो ये जितना हम पीछे हैं उतना हम आगे आ जाएंगे तो x + 8 हो जाएगा। यहाँ से x + 8 फराह की वर्तमान आयु x + 8। अब हमें फिर से कह रहा है कि उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की उसकी आयु, तभी उसकी आयु है x + 8। उसके विवाह के आयु के 1.2/7 7 का 7 2 9 बटा यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। इस टाइप से है पूर्णांक में 1.2/7 7 का 7 2 9/7 हो गया। तो विवाह की आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुनी है। तो यहाँ से बना लिए। तो ये 7 से इधर गुना तो ये हो जाएगा 7x प्लस में 7 8 56 बराबर में 9x। इधर से घटा लेते हैं x माइनस प्लस में 9x, तो इधर लाएंगे तो माइनस में ये हो जाएगा माइनस का 56। तो माइनस का 2x बराबर में माइनस का 56, माइनस से माइनस 2 से काट देंगे तो 28 दूना 56, मतलब x का मान हमें आ गया 28 साल। x का मान आ गया 28 साल। अगर हम 8 साल पहले फरा रही होगी 28 साल के, अभी उसकी वर्तमान आयु है 28 और प्लस में 8 बना सकते हैं हम यहाँ से 8 8 16 के 6 हाथ में 1 2 1 3 36 साल के वर्तमान आयु फराह के हो गया 36 साल। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी पुत्री क्या है, उसकी आयु का 1/6 है, मतलब उसकी आयु के 1/6 मतलब 6 भाग 6 1 36। उसकी पुत्री की ये वर्तमान आयु है, पुत्री की वर्तमान आयु है अभी 6 साल। हमसे क्वेश्चन में कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु 3 साल पहले कितना था, तो 6 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि वर्तमान उम्र में अगर पहले दिया गया है तो हम घटाएंगे और बाद दिया गया है तो हम जोड़ेंगे। तो पुत्री की वर्तमान आयु 6 - 3 बराबर 3 साल। उसकी पुत्री जो 3 साल पहले 3 वर्ष की रही होगी। और फराह की वर्तमान आयु 36 साल और जिस समय उसकी शादी हुई थी उस समय वह 28 साल की थी। अब हम फिर से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1.1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो यहाँ से मान लेते हैं कि मिशेल 9 वर्ष पहले शादी जो किए थे, मिशेल को एम से लिखते हैं कि 9 साल पहले ये शादी किए थे। तो 9 साल पहले की आयु मान लेते हैं, जितना समय मानते हैं 9 साल पहले की आयु x। तो वर्तमान आयु में आ जाते हैं, जब भी पहले दिया हुआ तो हम वर्तमान आयु में आते हैं। वर्तमान आयु मिशेल की हो जाएंगे x + 9, क्योंकि जितना हम बाद में जो पहले है उतना ही हम वर्तमान में आने के लिए जोड़ते हैं, तो x + 9 हो जाएगा। फिर कह रहा कि उसकी आयु उस समय की आयु की आज जो उसकी आयु है, आज उसकी आयु कितना है मिशेल के, तो x + 9 कह रहा उस समय के आयु के मतलब शादी के आयु के 1.1/3 3 का 3 4/3 गुनी है। तो इस 3 से इधर गुना, क्योंकि ये इससे गुना और ये क्रॉस गुना होता है, तो ये हो जाएगा 3x + 9 × 27 बराबर में 4x। यहाँ से बनाते हैं 3x - 4x बराबर में -27, क्योंकि ये प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में, ये प्लस में इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में, तो -x बराबर में -27। यहाँ से हमें आ गया x बराबर 27। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि 9 साल पहले इनकी आयु रहा होगा 27 साल की। तो वर्तमान आयु में 27 + 9 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु अभी जो उनका आयु हो निकल जाएगा
9 7 16 के 6 हाथ में 1 2 1 3 36 साल की उनकी मिशेल की वर्तमान आयु आ गया हमें 36 साल। और फिर कह रहा है कि उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 है अभी वर्तमान आयु का, क्योंकि जिस समय शादी हुआ होगा उस समय तो बच्चा रहे नहीं होगा। तो वर्तमान आयु में जो दिया गया है पुत्री जो दिया गया है 36, उसकी आयु का 1/6 छचा 1 36। तो यहाँ से उसकी पुत्री की आयु आ गया 6 साल। तो हमसे पूछा कि 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी रहेगी, 2 साल पहले पूछा गया है। तो पहले है तो वर्तमान में से घटा देते, यह उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है। तो 6 में से 2 घटा देंगे तो 4। तो 2 साल पहले उसके पुत्री की आयु कितना आ गया, 4 साल, जो हमें आंसर है। तो अगर दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से हम बहुत ही अच्छे आपको रेलवे स्पेशल हम मैथ पढ़ा रहे हैं, जो इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में अधिकांश तो बहुत ही पूछा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।